स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हु द हेक इज रिस्पॉन्सिबल पार्ट 2। पार्ट 1 हम मना रहे हैं कि आप देख चुके हो, तो पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट 2 मतलब बेसिकली वही लॉजिक है कि पूरी दुनिया बिगड़ गई और ये सबको पता है। और ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि पूरी दुनिया का फेथ खत्म होगा। और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, फेथ रिलीजियस हो ज़रूरी नहीं है। फेथ कई बार मतलब ये रिलीजन कंपल्सरी कंपोनेंट नहीं होता। फेथ कई बार मेजॉरिटी केसेस में फैमिली पे होता है। फैमिली अगर रिलीजन मानती है तो वो मानेंगे, नहीं है तो फैमिली मतलब घूम फिर के फैमिली यूनिट पे ही फेथ रहता है। और रिलीजन उसके ऊपर एक मतलब समझिए एक बफर लेयर के तौर पे रहता है। तो फेथ हमेशा था, है, और वही हम लोग को सब चीज़ हैंडल करना सिखा पाता है। यानी कि वर्ल्ड वॉर्स हुए तो मतलब ये पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों नहीं हुआ, क्यों उसको हैंडल कर पाया। बैक प्लेग हुआ, क्यों हैंडल कर पाया। बंगाल फेमिन हुआ, क्यों हैंडल कर। यूक्रेनियन फेमिन हुआ, क्यों हैंडल कर पाए। वो सारा फेथ पे था। यानी कि फ्यूचर जो है थोड़ा बेटर होगा। वो फेथ आज की जनरेशन में, यानी कि जिनका भी जन्म आप समझ लीजिए लेट्स जस्ट से ईयर 2000 में हुआ है, वो खत्म हो गया है। और नाइलिज्म जो है वो अब क्रीप कर रहा है। मतलब नाइलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। डिपेंड करता है आप कौन रिलीजन पढ़ते हैं, कौन सा मतलब फिलोसफर को फॉलो करते हैं। बहुत आदम जमाने का चीज़ है, लेकिन वो मतलब कभी मेन स्ट्रीम या रियलिटी जैसा कुछ नहीं था। वो अब हो गया है। वो अब मतलब ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम हो गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल क्राइसिस हर जगह हो रहा है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये ग्लोबल स्केल पे है। और यहाँ पे समझिए कि ये होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबका समस्या सॉल्व हो जाए। जैसे कि अब मेरे को मैंने पॉपुलेशन वाले पे वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी लोग ओह! तो तुम चाहते हो कि लोग गरीबी में रहें। इट्स लाइक इमेजिन कीजिए यही सोच अगर इंडियंस रखते जिस टाइम हमारी ली जा रही थी, चाहे मुगल एम्पायर ले रहा था, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग रहते ही नहीं। वो स्ट्रगल करना है, उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रगल करके ही आगे आप बढ़ सकते हो। वहाँ से भागने का ऑप्शन कैसे ऐसे ये हो गया, मतलब कि जस्ट नॉर्मल हो गया। और जहाँ पे हम लोग महा स्ट्रगल झेल लेते थे, जैसे अभी सब लोग कहते हैं कि वो गरीबी है। इट्स लाइक देखे हो इंडिया का हालत क्या था? इंडिया का हालत पता है कि क्या था? ₹100 में बच्चे को बेचा जाता था। मज़ाक भी नहीं कर रहे। पे एक टीवी श ये मूवी में है शू पॉलिश वाला एक ठो मूवी है, बहुत पुराना है। उसमें ₹100 का इतना बड़ा-सा नोट पे बच्ची बेची जाती है। ₹100 में ये हो रहा था। बात करते हैं गरीबी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी बहुत प्रॉस्परस हैं। आपके पास बिजली है, पानी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब चीज़ है। हाँ, बस आप कंपेयर कर सकते हो जेफ बेज़ोस से, तब लगेगा अरे भैया मेरे पास कुछ नहीं है। कंपैरिज़न का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फैक्चुअली अभी हमारा हालत पहले से बहुत बेटर है। तो ये एकदम मैं क्लियर कर रहा हूँ। प्रॉस्पेरिटी हमारे पास बहुत है, मतलब आज के टाइम में। लेकिन उसके हिसाब से हमारा मेंटल हेल्थ तो एकदम बम-बम होना चाहिए, वो उल्टा हो गया है। मतलब बैंड बज गया है। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे हैं एज़ ए इंसानियत। मतलब कि मैं इसको क्लियर कट में अगर बताऊँ तो ये ऐसी बात हो गई है कि ह्यूमन्स डोंट हैव प्रॉब्लम्स, ह्यूमन्स आर द प्रॉब्लम। यानी कि हम लोग में प्रॉब्लम है, ना कि हम लोग को प्रॉब्लम है। को प्रॉब्लम होता है जैसे कि इंसानियत का आबादी बढ़ता है, पानी का प्रॉब्लम होता है, सॉल्व करोगे। नहीं, इंसानियत को ही हटा डालो। ये आजकल का लॉजिक हो गया है हर जगह। और मुझे नहीं पता कि लोग अपने से इतना हेट क्यों, मतलब हर किसी को ना दूसरे को हेट कर रहे हो। नहीं सर, आप अपने को हेट कर रहे हो। बस आप उसे कवर कर रहे हो। आप उसे कवर कर रहे हो और कुछ नहीं है। और वही समझिए इसका सबसे बड़ा पेनल्टी बनता है कि हम लोग जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब ग्लोबल वार्मिंग अगर प्रॉब्लम के लिस्ट में देखें, बहुत आसान है। मतलब माइनर इनकन्वीनियंस होना चाहिए इंसानियत के लिए, उसको ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए आगे का समस्या की तो बात ही क्या करें। तो ये एक सीरियस, और मैं एकदम क्लियर करता हूं, जैसा कि ये एंटी नेटलिस्ट मूवमेंट है, ऐसे बात नहीं कि इंडिया में हो रहा है, जापान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया भाई? मतलब कि मैं समझ सकता हूँ कैसे हुआ है, फैमिली कोर्ट से हुआ है, बट लाइक एक होता है ना कि ठीक है यहाँ हो रहा है, वहाँ क्यों, सब जगह कैसे हो जा रहा है? तो मतलब गहराई में उतरना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकली हमारा क्या बिगड़ गया जो इतना बुरा हालत हो गया पूरे प्लेनेट का। तो सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि काफ़ी लोगों का होप था कि जब इंटरनेट आएगा तो लोग ये हो जाएंगे, वाइज हो जाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, मतलब ट्रूथ को पकड़ पाएंगे। लेकिन उसमें एक गलती था, मतलब उस असम्पशन में, कि आप इंटेलेक्चुअल लेजीनेस के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, तभी आप सोच रहे हो कि वैसा होता। तो बात वही समझिए कि थिंकिंग बहुत एनर्जी खाता है। यानी कि दिमाग में कुछ भी सोचना, मतलब एक्चुअली लेके सोचना और उसको प्रोसेस करना बहुत एनर्जी और बहुत एफर्ट खाता है। अब दिक्कत ये है कि हमारा ब्रेन जो इवॉल्व हुआ है, वो इवॉल्व हुआ है होमियोस्टेसिस के लिए। यानी कि सेटल हो जाओ, लोड ना लो, हाय तौबा ना करो। तो वहाँ पे ये अब एक दिक्कत बन जाता है। ये जो शॉर्टकट ले लेके हम लोग चले हैं, और इसीलिए इंसानियत 10,000 साल से चला है। मतलब एजुकेशन के बिना चल सकते हैं, मेडिकेशन के बिना चल सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान के बिना भी चल सकते हैं। लेकिन ये होमियोस्टेसिस जो है, जो
प्रोटोकॉल हम लोग को यहाँ तक लाया, आज की दुनिया में वो बैकफायर कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हम लोग सिंपल दुनिया में नहीं है। मतलब कि आप आराम से 200 साल पहले चले जाइए और उससे कई हज़ार साल पहले तक जाइए, कुछ चेंज नहीं हुआ था। मतलब कि फैमिली वही कर रही थी जो मतलब आप अराउंड एग्ज़ाम्पल लीजिए 5,000 साल का, उसका आप कहीं से भी कोई भी फैमिली को उठा के इधर-उधर करिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वो सिंपल वर्ल्ड मतलब हमारे पूरे कल्चरल फिलॉसफी वो सिंपल वर्ल्ड पे बना है और वो दुनिया बदल गई। कब बदली? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब बेसिकली चलिए 19 जब से शुरू हुआ है हम कैलेंडर्स में, तब से तेज़ी से बदलने लगा है और जब से 2000 हुआ तो एकदम बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। तो ये जो हमारा होमियोस्टेसिस हमारे जेनेटिक कोड में है, वो बैकफायर कर रहा है क्योंकि हमारा दिमाग बना है कि भैया शॉर्टकट खोजो, कंफर्मेशन बायस करो, आगे बढ़ो, लोड लेने का टाइम नहीं है। अब रहा बात कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ये बैकफायर कर जाता है। कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में आपको शॉर्टकट खोजना है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, इट्स लाइक ऐसा ही होगा, वैसा नहीं सर, वैसा नहीं चलेगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसे न्यूट्रल में मत रखिए, गियर में लगाइए। तो वहीं पे हमारा दिक्कत हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि ये हमें ही हार्म करने लगता है। मतलब आप शुरू में सोचेंगे कि ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बहुत आराम से सिविलाइज़ेशन का ये जो नैया है जो चल रही है, इसका स्टीयरिंग खो देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे सिंपल से स्टार्ट होगा मैनिपुलेशन से, यानी कि हम आपको किस ऐसा चीज़ के लिए भड़का सकते हैं जिससे आपका कोई लेना-देना नहीं था। मतलब इससे आपको लोड ही नहीं लेना था, इसका सोचना भी नहीं था, लेकिन उसके लिए हम आपको हड़का सकते हैं। और ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रुथ, ये सबसे खतरनाक बात है। यानी कि यहाँ पे आपके आँख के सामने भी कुछ हो रहा होगा, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि आराम से आप देख सकते हैं कि लिटरली दिख रहा है कि ये पॉलिटिशियन ने ये रूल पास किया और ये अमीर हो गया और मतलब कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा। सर ये तो शुद्ध करप्शन आप कर रहे हो। चाहे अमेरिका लीजिए, चाहे इंडिया लीजिए, हर जगह ऐसा कैसे हो जा रहा है? वो ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल, आप और हम इंटेलेक्चुअल लेज़ीनेस पे चल रहे हैं। मैं दुनिया में एकदम क्लियर करता हूँ, दुनिया में सबसे स्मार्ट कोई है तो पॉलिटिशियंस हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भूखे मरने वाला कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हो, तो भी आप अमीर रहोगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भूखे मरने वाला कम्युनिस्ट सोसाइटी में, तो भी आप अमीर रहोगे। फ़र्क नहीं पड़ता आप वेनेज़ुएला में हो, तो भी अमीर रहोगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अफ्रीका में हो, तो भी आप अमीर ही रहोगे। वो सबसे अमीर रहते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में सबसे टॉप लेवल है। मतलब कि कोई और कुछ नहीं। मतलब आपको बाकी सब के लिए अंबानी, अदानी ये सब के लिए आपको थोड़ा कल्चर चाहिए। आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए, पॉलिटिशियन फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह वो पैदा होंगे, अमीर ही रहेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उतना पावर आता कहाँ से? वो आता है ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रुथ, यानी कि सच क्या है वो आप पचा ही नहीं पाओगे। हम आपकी बदहज़मी दे देंगे कि आप सच पचा ही नहीं पाओगे। आपको बोलेंगे ये है। इट्स लाइक जैसे कि मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेनुइनली शॉक्ड हो गया कि काफ़ी सारे ओल्डर रिलेटिव्स के दिन बात हो रहा है, वो सब यूएसएसआर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, रशिया के बारे में ऐसे बात कर भैया वो देश अपने जवान को काट रहा है, अपनी आबादी को हलाल कर रहा है, वो हमारा मित्र होगा। आप मतलब ऐसा कैसे मूर्ख बन सकते हो? 2,50,000 तो वो क्लेम कर रहे हैं और दैट मीन्स कि उससे ज़्यादा गया है और क्या मिला? मतलब 2022 में आपका लैंड मास ज़्यादा था कंपेयर टू व्हाट यू हैव नाउ। और बाय द वे ये समझ लिए कि यूक्रेन में जो डॉनबास पे जो उन्होंने रिट्रीट किया था, वो रिट्रीट अभी तक वो तमिलनाडु ग्राउंड वापस नहीं कैप्चर कर पाए। और अभी का जो ग्रैब हो रहा है, लैंड ग्रैब रेट, वो रेट इतना स्लो है कि 1-1.5 साल लगेगा और आबादी उनकी 3 बार शिफ्ट डिलीट हो जाएगी, पूरी आबादी। उतना वो कर ही नहीं सकते। ये मतलब प्रोटेक्टरेट वार बन गया जो बस वो घसीट रहे हैं और कुछ है नहीं उसमें। अब उसके बारे में आप कह रहे हो कि वो हमारा मित्र है। इट्स लाइक सर वो अगर अपनी आबादी का नहीं है तो हमारा कहाँ से होगा? ऑस्ट्रिकेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब कि आप ये देखिए कि आप जैसे आप बोले उनकी ईरान से हम लोग दोस्ती करेंगे। इट्स लाइक सर क्या ईरान अपने पब्लिक को अच्छे से सँभाल रहा है? बाकी दुनिया जाए तेल लेने। आप अमेरिका को मार गाली देते हो, वो है, वो अपना देश का सोचता है। दैट्स अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जहाँ पे कि भैया हमारा ज़्यादा ब्लड लॉस होने वाला है, भैया वापस बुलाओ तो आपका इससे वियतनाम से। सेम हुआ कि ये अफ़गानिस्तान में 20 साल तक रह लिए। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हुआ कंपेयर टू वियतनाम, लेकिन क्या फ़ायदा, वापस ले आओ। वहीं पे दूसरा है जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। इट्स लाइक सर आपके दिमाग में रेड अलर्ट हो जाना चाहिए, किससे आप दोस्ती कर सकते हो? वही ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रूथ। और फिर मैनिपुलेशन, मतलब हम आपको ये करा देंगे, हम आपको वो करा देंगे। मतलब कि हम आराम से आपको बता सकते हैं, जो भी साइंस पढ़ा है उसको पता होगा कि फार्म में आप फ्यूल नहीं ग्रो करेंगे, नहीं बायो वेस्ट से बनेगा। सर ऐसा किसने आपको पढ़ा दिया है? बायो वेस्ट से बनता तो हम लोग बायो वेस्ट से पहले भी बना रहे होते। नहीं बनता है, शुगर केन चाहिए, स्टॉक मटेरियल चाहिए ताकि यील्ड अच्छा हो, यील्ड अच्छा हो तो ही प्रॉफिट होगा। और वैसा आप करेंगे, हर देश जो ये बेवकूफ़ी किया है उसके खाने के दाम बढ़ गए हैं। ब्राज़ील तो पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट शिफ्ट डिलीट कर डाला, तो एनवायरनमेंट की तो बात ही आप मत करो। और अमेरिका की एनवायरनमेंट के चक्कर में वो खुद ही बता रहे हैं कि उनका खाना उगाना बंद हो गया क्योंकि सबके सब कॉर्न लगाने लगे और इंडिया में ये अब कर रहे हैं। और लोग बोले कैसे हो गया? वही ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रूथ। क्यों? क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली लेज़ी हो।
दूसरों की गलती नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। पॉलिटिशियन पावरफुल नहीं होता है, पॉलिटिशियन आपकी आलसियत का फ़ायदा उठाते हैं कि भैया तुम तो गधे हो, बुद्धि तो तुम लगाओगे नहीं, ए लो हम तुम्हारी ले लेते हैं। तो वही वाली बात है, मैनिपुलेशन और ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब कि लोग एबिलिटी खो देते हैं कि सच देख रहे हैं। जैसे कि जब ये हो रहा था, मैं 6-7 साल पहले हल्ला कर रहा था भैया ये शुद्ध स्कैम चल रहा है, और मैं एकदम क्लियर करता था, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं, मैंने सारे इंजीनियर्स का देखा, और जो इंजीनियर्स उस पे काम कर रहे हैं, मतलब कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा हूँ, मैं रेलवे नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, मैं हाई स्पीड रेलवे पे काम कर रहा हूँ, सब बता दिए भैया ये नहीं काम करेगा। और मैथ बता रहे हैं, हुलुलुलु नहीं, मैथ कि सर ये दिक्कत है, आप एक टिकट का दाम कितना रख सकते हो, कितने लोगों को इधर से उधर कर सकते हो, और ये पॉड है, ट्रेन में तो आप 700-800 लोग को इधर से उधर कर सकते हो, यहाँ पे 700-800 लोग इधर से उधर नहीं होंगे, नहीं आप कर सकते हो। मैथमेटिकली साइंटिफिकली बताया जा रहा है, नहीं तुमको क्या पता है, 7 साल पहले से हो गया, करोड़ों, 1-2-100 करोड़ तो इंडिया ही डुबा डाला है इसमें। और ये बाय द वे ये जो था वो ट्रैक खोल के हटा दिया, वहाँ रेलवे ट्रैक है बाय द वे, जाके आप देख सकते हो, गूगल मैप में जाइए, स्ट्रीट व्यू में अवेलेबल है। तो कैसे हो गया ऑब्फुकेशन ऑफ ट्रूथ? आप आलसी थे, आप चाह रहे थे कोई हमें ऑर्गेजम दे दे तो आप ले लिए। किसी को भी पता था, जैसे ये निकोला ट्रक्स, हाइड्रोजन पे ये ट्रक चला रहे थे। हम लाइक सर हाइड्रोजन पे मोटरसाइकिल चल जाए वो बड़ी बात है। और ऐसी बात नहीं, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिस्ट्री जो लोग नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि लेजी हैं, उनको लगे हाइड्रोजन इज न्यू टेक्नोलॉजी। सर हाइड्रोजन बैटरी से पहले का टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन पे हम लोग बहुत टाइम से हुलुलुलु कर रहे हैं, सब करके देख चुके हैं, वो नहीं काम करता। क्यों नहीं करता? 8 मेगाजूल काफी नहीं है कंपेयर टू 32। तो 30 और 8 के बीच में कहां से आप लड़ाई करा रहे हो? और बैटरी से तो एकदम नहीं लड़ा सकते, क्योंकि बैटरी का राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। हम ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए गजब चूना लगाया, $1 बिलियन का चूना लगा दिया। लोग जनरल इलेक्ट्रिक इस पे खरीद लिया था स्टॉक इसका। हम लोग भैया क्या चूना लगाए, ऐसा हो कैसे गया? इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। आप आलसी हो, आप नहीं पढ़ोगे, जबकि नासा का पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि क्यों वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस्तेमाल किए थे, अपोलो में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस्तेमाल किया था स्पेस शटल में, और शांति से ओरायन में वो सब त्याग दिया गया। क्यों? समझना जरूरी है कि बैटरी बाद में आया, बैटरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन का पेटेंट 1990s का है, लेकिन आप मेहनत तो करोगे नहीं तो मरो। तो समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ये सोलर रोड है, कैसे हो सकता है, कैसे कैसे किसी को ये बनाया जा सके, सोलर पैनल जिसे आप परफेक्टली एंगल करते हो, जिस पे कोई छांव नहीं पड़े, उसे हम रोड के नीचे लगा देंगे और वो फ्लैट होगा। अगर आप इतने मूर्ख हो, आपका ब्रेन इतना आलसी हो चुका है कि आप इतना भी इंटेलेक्चुअली, सर सोलर पैनल को तो सर सन की तरफ देखना होता है ना सर, आप ये क्या चूना लगा रहे हो? और बाय द वे इंडिया में भी लग रहा है रेलवे पटरी के नीचे। तो वही वाली बात हो जाती है कि हम लोग आलसी हैं, इसीलिए पॉलिटिशियन बोल रहे हैं अरे तुम लोग मरो, खाना दे दो हमको, तुम लोग बुद्धि का तो हम लोग इंसल्ट करते हैं। टू बी फेयर, मैं ओपनली कहता हूँ, सारे पॉलिटिशियन दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं। मतलब वो एकदम देख लेते हैं भैया तुम लोग तो सही में मूर्ख हो, एक काम करो मर जाओ, हमको दे दो पैसा। अब मैं रिस्पेक्ट देता हूँ भाई कि हम लोग इतना मूर्ख है कि सोलर पैनल पटरी के नीचे लगाया जाएगा और उसमें हम लोग ऑर्गेजम लेंगे। तो इट्स लाइक भैया वी डिजर्व टू बी पुफ्ड। इट्स लाइक सर इसकी हम लोग बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो माँ सरस्वती की बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब ये बुद्धि आपको दिया गया यूज करने के लिए, पढ़ाया इसलिए जाता ताकि आप एनालिसिस कर सको, ना कि ओ उसने बोल दिया है, इसने कर दिया है। इट्स लाइक सच देखो, दिखता है। तो वही इंटेलेक्चुअल लेज है, आप बुद्धि नहीं इस्तेमाल करना चाहते। आप इसने बोल दिया, मैंने न्यूज में देख लिया तो ये हो गया। लाइक थोड़ा क्रंच करो ना, डेटा लो, थोड़ा क्रंच करो, थोड़ा मेहनत करो। नहीं, $1 बिलियन जला देंगे। अब फिर बात करते हैं कि अब जब आप इंटेलेक्चुअल लेजीनेस से गाड़ी खोल दी है, तब आता है दूसरा सबसे खतरनाक चीज, फेटलिज्म। यानी कि अब आप ये समझिए कि आप इंटेलेक्चुअल हार्डवर्क नहीं कर रहे तो ये प्रोसेस नहीं कर पाता है। उससे दिक्कत होता है, जैसे आप लोग आजकल वर्ड सुनते होंगे ब्रेन रॉट, यानी कि ये अब चाह के भी नहीं प्रोसेस कर सकता। यानी कि अगर आप मान लिया 20s to 30s तक में दिमाग को दबा के यूज नहीं किया है, आपका ये मसल कमजोर है। यानी कि हैवी डेटा सेट आपको दे दिया जाए, आपका दिमाग तिलमिला जाएगा, भैया ये कैसे हैंडल करें। जो आप लोग देखते हो काफी लोग होता है कि 30s पहुंच रहे हैं, उनको पैसा समझे में नहीं आ रहा है। और मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे से भी नीचे उनका मनी का अंडरस्टैंडिंग कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, सबका ट्यूटोरियल्स है, सब अवेलेबल है। लेकिन चूंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया दिमाग को यूज करने का, वो भारी लगने लगता है, हैवी लगने लगता है कि कैसे डॉक्यूमेंट करें। मतलब भैया आज के टाइम में लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, यूपीआई में आप लिख सकते हो, सारे यूपीआई ऐप्स में ये है रिमार्क है। जीपे में इसलिए यूज करता हूँ, रिमार्क सारा सेव रहता है कई साल तक। आप आराम से लिख सकते हो कि भैया मैंने इतना पैसा इस पर, आराम से उसे आप ट्रैक कर सकते हो। सब फ्री में हो सकता है। या और मैं उससे पहले कागज में लिखता था, ये गूगल कैलेंडर का प्रिंट आउट कर लेते तो उस पर लिखते रहते थे कितना आज खर्च हुआ है, आज 150 खर्च हुआ, आज 100 खर्च हुआ। ऐसे ऐसे कर वो अगर आप कर रहे हैं तो ही आगे का मनी मैनेज कर पाए, तो ही अब बड़े बड़े जो ये होता है कॉर्पोरेशन होते हैं इनहेरेंटली समझ में आएगा। अगर वो नहीं किए हैं, पैसा नहीं समझ में आता। और ये लोग आपको एक टर्म मिलेगा, लिविंग इन द मोमेंट।
बैंक बैलेंस गया हुआ है, और वो नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है वो नहीं पता है। तो वही इंटेलेक्चुअल हार्डवर्क का जब आप नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन रॉट कर जाता है, यानी कि आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते। आप लड़ पहले जाओगे लेकिन प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये, और रहा बात कि बिना प्रोसेसिंग पावर आपका ग्रिप खो गया है। हमसे लोग मिसाइल मार देंगे कि तुम्हारे चलते इंडिया में तरक्की नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग 80 करोड़ का टॉय ट्रेन बनाएंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है ना कि एक बैटरी ट्रेन खरीद लो ना। यार काम हो जाएगा भाई, 10 करोड़ में काम हो जाएगा, 20 में तो चिल हो जाएगा भाई। और बैटरी मैं इंडिया से दे दूंगा भाई आपको, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का बैटरी दे देता हूँ, इंडिया में बनाया हुआ है सर, लोड ही नहीं लेना है। और बोलोगे टेस्टिंग उसे, सर वो इंडियन आर्मी टेस्ट करती है अपने आर्टिलरी गन्स में, लोड मत लो। लेकिन और उसमें राउंड ट्रिप एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट 99% है, कोई टेंशन नहीं है सर, टिकट एंड गो है सर। लेकिन आप यूरोप को पैसा दोगे, देश की वाट लगाओगे। तो अगेन आई रिस्पेक्ट द पॉलिटिशियन की भैया वो तो अपना करोड़ों कमा रहा है, आप मूर्ख हो तो आप मरो, आप हमसे लड़ोगे क्यों? क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली लेजी थे। इंटेलेक्चुअली लेजी तो आपका ब्रेन तो है ही नहीं प्रोसेस करने लायक कि भैया सारे मैथ अवेलेबल है, सब एक ही चीज बोले तुमको पता है तो उनको नहीं पता, इसलिए सर उनका प्रॉफिट हो रहा है, वो देखो। इसीलिए बोलते हैं ऑब्फर्केशन ऑफ ट्रूथ, उनका देखो प्रॉफिट कहां से हो रहा है। जैसे E20 पे ओ क्यों नहीं कंप्लेन करे, प्रॉफिट किसका हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी वाला। प्रॉफिट किसका हो रहा है? गाड़ी बेचने वालों का। बिक नहीं रहा था, अब धड़धड़ा के सब लोग का गाड़ी फिर से बिकने लगा, तो वो शिकायत करेंगे। हद करते हो सही है। और आपका जहां पे ग्रिप खो जाते हैं, जब दुनिया से खो जाते हैं, तब एक दूसरा बहुत कड़वा चीज आता है जिसे हम लोग कहते हैं कोल्ड एंड क्रूअल। ये दुनिया मतलब कहते हैं ना कानून अंधा है, दुनिया बहुत ये है, मतलब दुनिया का रूल है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, दुनिया में एक गेम चल रहा है, उस गेम के रूल्स हैं, कोई भी खेल सकता है। खासतौर पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यही एक चीज सही होता है, बर्थ राइट से ज्यादा फर्क पड़ता है। और मतलब ये नो बटर मसाला लगाने से ज्यादा फर्क पड़ता है कि कैपेबिलिटी कितनी है। बटर मसाला जरूरी है, मैं एकदम क्लियर, बटर मसाला जरूरी है, लेकिन बटर मसाला के साथ कैपेबिलिटी है, तब आप जेफ बेजोस के लेवल पर जा सकते हैं, तब आप अदानी के लेवल पर जा सकते हैं। और अगर सिर्फ इसमें है, क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म वाले में है, पहले तो टोटल पूल ही बहुत कम रहता है, ऊपर से सिर्फ बटर मसाला या बर्थ राइट कहाँ पे है वहां पे आप जा पाएंगे ज्यादा। तो उस दुनिया में, यानी जहां पे आप सबसे ज्यादा चांसेस है सक्सीड करने का, वहां पे आप सबसे ज्यादा गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि आपने ब्रेन को इंटेलेक्चुअली मसल को बम बम नहीं बनाया, ब्रेन रॉट कर गया, ब्रेन रॉट कर दिया तो आपका प्रोसेसिंग ही नहीं है कि भैया हो क्या रहा है दुनिया में। और जब वो नहीं हो रहा है तो आपको दुनिया बहुत कड़वे लगेगी, अरे ये लोग कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैं एकदम ओपनली बता रहा हूँ, सारे पॉलिटिशियन आपको बता के आपकी लेंगे, आप हंसी खुशी दोगे। वो पॉलिटिशियन सबसे समझदार लोग हैं पूरे पृथ्वी में। तो ये, और यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, आप यहाँ तक तो आ गए, यहाँ पे आप लोग काफी लोग फील भी कर रहे होगे कि अरे यार दुनिया में मतलब कुछ रखा नहीं है, एकदम ये है वो है, जबकि अभी का टाइम सबसे बेस्ट है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो वही अब इसमें होता है डेस्परेशन। डेस्परेशन में क्या होता है, हम लोग सेवियर चाहिए, जैसे कि इलॉन मस्क हमें बचाएगा, ये बचाएगा, ट्रंप बचाएगा, ये बचाने वाला बात हो जाता है। सैम बैकमैन है, डोनाल्ड ट्रंप है, इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क जैसे क्लेम करता है कि लाइक कंपनी जस्ट प्रॉमिस टू सेव नैशविल्स ट्रैफिक प्रॉब्लम, मतलब कि इलॉन मस्क ये कर देगा वो कर देगा। तो हम लोग ये टर्म्स क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई हमारा समस्या सॉल्व करते हैं। क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि ब्रेन आपने बंद कर दिया ना, बिना ब्रेन के आपका कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो आप कोई बचा लो, बेसिकली आप कोई बचा लो पे पहुंच गए हो। तो वही बोल रहे हैं कि ट्रंप मूर्ख नहीं है जो ये डायलॉग बोल रहा है कि आई वुड हैव एंडेड द वॉर, सेटल्ड इन वन डे 21, जो बोले क्या फूक रहे हो। बट लोग क्यों सुनना चाहते हैं? भैया हमको लोड नहीं लेना है, हमको नहीं समझना है कि चचनियन वार 8 साल तक क्यों चला था, हमको नहीं पढ़ना है कि 10 साल जब ये अफगान वॉर में यूएसएसआर गया था तो कितना टर्न हुआ था, मैं नहीं पढ़ूंगा कि 20 साल जब यूएसए गया तो कितना टर्न हुआ। के पढ़ता है? सब अवेलेबल है और मल्टीपल सोर्सेज से अवेलेबल है, लेकिन के पढ़ता है, के मेहनत करता है? तो वही वाली बात हो जाती है कि ये सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि इलॉन मस्क ने 4 अच्छे आइडिया से गाड़ी खोली थी, जिसमें स्पेसएक्स काफी अच्छा चला, टेस्ला गाड़ी सही चल रहा था लेकिन खो गया बीच रास्ते में, और उसके बाद से तो सिर्फ गांजा ही फूक रहे हैं। मतलब कि भैया ये बोरिंग कंपनी इट्स बेसिकली लोगों को बोल दिए एक काम करो फूक लो और मेट्रो को सड़ा दो, उसे हम बेच देंगे। और ये जो लाइक रॉकेट इंजीनियरिंग है, टनल है, इट्स लाइक अगर कोई आपको बोलता है कि टनल स्लो है, इट्स लाइक टनल कभी स्लो नहीं। तो बोले तो मेट्रो बनाने में सब में टनल में क्यों टाइम? टनल में किसी को टाइम नहीं लगता, टनल बोरिंग मशीन बहुत फास्ट है, उसमें आपको लोड ही नहीं लेना है, तो टाइम क्यों लगता है? पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेशन, रेड टेप वो जान लेता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बोरिंग मशीन आपका स्लो चल रही है और इट्स लाइक रॉकेट टेक्नोलॉजी। भाई न्यूज़ पे ऐसा है ऑर्गेजम रॉकेट टेक्नोलॉजी सर, वो स्विच बनाने वाला टनल है वो, मैं आपको दिखा सकता हूँ कौन कंपनी का वो बोरिंग मशीन है, लिखा हुआ है, अवेलेबल है, उसने बस लोगो डिकैल प्रिंट कराया है। लेकिन ऐसे लोग ऑर्गेजम ले रहे, क्यों ले रहे हैं ऑर्गेजम? क्योंकि आपका ब्रेन रॉट कर गया। क्यों रॉट किया? क्योंकि आपने ये नहीं किया, क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आपने प्रैक्टिस नहीं की, इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर आपने यूज नहीं किया, तब आप फेटलिज्म में फंस गए। फेटलिज्म में कोई तो बचा लो, जैसे ये था, कैसे लोगों को कितना आई थिंक
10-20 बिलियन डॉलर का चूना लगा दिया लोगों को, कैसे कर दिया? अरे ये टोयोटा कोरोला चलाता है, इसलिए तो 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 वही वाली बात हो जाती है कि फेटलिज्म में आप पहुंच जाते हैं क्योंकि दुनिया आपको समझ में नहीं आ रही है और बहुत कोल्ड एंड क्रूअल लग रहा है क्योंकि रूल बुक आपने पढ़ा नहीं, रूल बुक 20 to 30 तक में आपको सॉर्ट कर लेना है। भले आप एक्सपर्ट नहीं बनो लेकिन आपका मसल तो रहे कि हाँ ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ये ऐसी बात हो जाएगी कि आप दारू पी रहे हो और खुद ही चौंक जा रहे हो, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? सर दारू का दाम देखियो कभी, और साल भर में कैलकुलेट करो कितना होता है उसे। दारू छोड़ो, उसे SIP कर दो, चिल रहोगे भैया जिंदगी भर। लेकिन वही वाली बात होता है, कौन दिमाग कौन यूज करे? तो वही है, हर कोई यहां पे पहुंच जाता है जहां कोई बचा ले, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे कोई और हो, ये हमें बचा ले। इसलिए सर वैसे नहीं होता है, लाइफ इतना आसान नहीं है। अब आते हैं कि जब वो फेल हो जाता है, ठीक है, आपने इंटेलेक्चुअल ये किया, लेजीनेस किया, वहां से आपका दिमाग गया, दिमाग जाने के बाद आप फेटलिज्म में आए। फेटलिज्म में एक उम्र के बाद आपको पता चलेगा नहीं भैया ये तो कोई बचा नहीं रहे, लोग सिर्फ अपने आप को अमीर बना रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। जैसे बोले ना, सबसे स्मार्टेस्ट है दुनिया में पॉलिटिशियन, देश चिल्लड़ छुट्टा नहीं होगा लेकिन पॉलिटिशियन अरोड़पति रहेंगे, एकदम टेंशन ही नहीं लेना है। तो वहां पे आता है एपैथी। एपैथी आपको बर्बाद करता है। एपैथी ये समझिए कि वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, टड्डा इज लाइक वाटर इज वेट, वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग हर दिन हर समय डिसीजन लेते रहते हैं। तो अब रहा बात की जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस मिलता है, ओ लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंस हम लोग को लेना पड़ता है वो हैंडल नहीं कर पाते। जैसे कि इंजीनियरिंग में एक फ्लो चार्ट का आइडिया रहता है, डज इट मूव? नो, नहीं मूव कर रहा है तो भैया उसको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए तो WD-40 डाल दो, नहीं चल रहा है छोड़ दो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हर समय डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये ब्लेम करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन किसको ब्लेम करोगे आप? आपने बुद्धि बंद किया हुआ था, आपने दूसरे से मनाया कि वो हमें बचा ले, वो भी नहीं बचाया, तो अब आप ब्लेम किसी को? यहाँ पे एपैथी आता है, यानी कि आप कुछ भी होता रहेगा आपको इसलिए कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कि जैसे न्यूयॉर्क का भी हालत एकदम लूज मोशन हो गया, क्यों हो गया? एपैथी के चलते। वहां पे लिटरली स्टोर को लूट रहे हैं और सब गधे जैसे से बोल रहे हैं, ओ उनके पास इंश्योरेंस है तो तुम उनको पनिश मत करो। इसलिए सर इंश्योरेंस हाथ खड़ा कर देगा और इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरना पड़ता है, ज्यादा चोरी होगा ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे दुकान है जिसमें बहुत सारे इंडियन लोगों का दुकान है, बर्बाद हो जाएंगे और हो गए। मतलब कि लिटरली अब दुकान में कोई नहीं जाता, क्यों भैया? हर चीज ग्लास के पीछे, जनरली वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एपैथी हो गया। मतलब बहुत सारा चीज है, वही ना, छोटा लंबा कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा बैंड बजा देता है। मैं वही बोल रहा कि ये एपैथी आपको बद से बदतर कर देगा। जहां आप एपैथी का लेयर क्रॉस कर गए कि मतलब कुछ भी हो रहा है आपको इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये एक बुक थी, यू नो, हाउ टू नॉट टू गिव अ एफ अबाउट एनीथिंग। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको किसी चीज के बारे में तो देना है, लेकिन अगर एपैथी लेवल पे चले किसी चीज से, कोई जो कहते हैं ना, आप लोग सुनने लगे होंगे ये वर्ड आजकल, नम हो गए हैं, मतलब एकदम घोस्ट हो गए हैं, वो बहुत खतरनाक स्टेज है। वो साइकोलॉजिकली हम लोग नहीं हैंडल कर सकते, वो हैंडल ही नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत लोग हाई रह के चल रहे हैं। जैसे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ड्रग्स को मैं कभी बैन नहीं करूंगा, क्योंकि ड्रग्स सिम्टम ये है, क्या बोलते हैं, मतलब आउटकम है। डिजीज कहीं और है, डिजीज को ठीक कीजिए, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल, जो अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उन लोग बहुत पहले नोटिस किए कि बता रहे कि ड्रग्स एडिक्टिव कैसे। उन्होंने चूहा को रखा एक उसमें, क्या बोलते हैं, इंक्लोजर में, और वहाँ पे नॉर्मल पानी और लाइक, तो बोला पहले तो सब लोग देखो कितना एडिक्ट है वो, हमेशा पी रहा है उसको, मतलब ड्रग्ड वाटर को, ताकि वो और उससे ऊपर चला जा रहा है। इसलिए बोला सर वहाँ करेगा क्या? आपने उसे एक डब्बा में रख दिया, उस डब्बा में आपने एक नॉर्मल पानी रखा और एक हाई पानी रखा, उसके पास ऑप्शन क्या है? अब वहीं पे उसको साबित करने के लिए उन्होंने दूसरा एक इनक्लोजर बनाया कि उसमें ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे उसे घूमने फिरने का एक सोशल कम्युनिटी है, जो टॉयज रहते हैं उनके खेलने लगे, मतलब पूरा एक कम्युनिटी। वहाँ पे कोई नहीं पी रहा था। और यही एग्जैक्ट ये चीज़ हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखे थे, सॉरी वियतनाम वॉर में, कि वियतनाम में जब अमेरिकन सोल्जर्स थे तो बहुत हाई हो रहे थे, तो उनको था कि अरे ये लोग वापस आएंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, क्यों? वहाँ पर कुछ करने को था नहीं, मतलब वैसा इन्वायरमेंट में कुछ खास करने को था नहीं। जब वापस आए हेल्दी इन्वायरमेंट में आए, नॉर्मल ठीक हो गया। तो वही बोल रहा है कि ये लोग जो हैं, आप इनको बैन करके बस, मतलब आप अमीर हो रहे हो बेसिकली। आप पॉलिटिशियन लोग अमीर हो जाते हैं जब भी आप ये सब बैन करते हो, कार्टेल अमीर हो जाते हैं, मतलब वेपन्स मैन्युफैक्चरर अमीर हो जाते हैं और आम पब्लिक मर जाती है। तो इसीलिए इस सबको कभी बैन करने पर, ये हमेशा रिजल्ट है, क्या एक्शन था जो इतना इनको एपैथी दिया, उसको पकड़िए, वहां पे आपको सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए 3 स्टेप पहले से चलना पड़ेगा आपको।
तो अब बात करते हैं विजडम के बारे में। तो यहाँ पे समझिए कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल है, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स आर इक्वल, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको चिंता नहीं करना है ग्लोबल वार्मिंग का, आपको चिंता करना है अपना पॉकेट का, आपको चिंता करना है अपने फैमिली का, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, प्रॉब्लम का जो है कि कई बार होगा ना कि ये प्रॉब्लम बड़ा है, इट्स लाइक सर वैसे जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम की सिवियरिटी भी हो सकती है, सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे आपको नहीं देखना। आपको देखना है कि आप किसमें डुएबिलिटी रखते हो। डुएबिलिटी का मतलब है कि सर मेरे पास ये 100 प्रॉब्लम हो गया। जैसे मान लीजिए ठीक है, आपको कैंसर का ये आ जाता है, डायग्नोस्टिक आ जाता है कि भैया आपका टिकट कटना है 4 महीने में। तो कैंसर आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास प्रॉब्लम आ जाता है कि ठीक है, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? वो उसको करिए, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। तो ऐसे करके लोग ही ये सही रहता है। वहीं पे डुएबिलिटी आपको देखना, आपको 100 प्रॉब्लम मिल जाता है, सबसे पहला आपका दिमाग का काम होना चाहिए 100 में से 100 को डिलीट करो। अब बताओ कि कौन सा सबसे डुएबल प्रॉब्लम, छोटा ही है, छोटा ही है, उसी को स्टार्ट कीजिए। जैसे कि ये इस मामले में मैं कहूँगा कि जॉर्डन पीटरसन का लाइफ गाइड बहुत अच्छा रहता है। बस शादी वाला बात मत सुन लीजिएगा, लेकिन बाकी सारा बात बहुत सही है। जैसे कि क्लीन योर रूम, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन क्यों है? क्योंकि उसकी डुएबिलिटी हाई है। अगर आप कुछ कर पाते हो तो आप बिल्ड करने लगोगे मोमेंटम, आपका दिमाग इंगेज होने लगेगा। जैसे आप कुछ पढ़ते हो, एक्चुअली इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ किताब पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता कौन सा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़िए, किताब पढ़िए, ताकि आपका दिमाग का वो गियर लगे। वो न्यूट्रल में जो आपका गाड़ी डोल रहा है ना, उसको थोड़ा सा हटाइए, उसको थोड़ा गियर में लगाइए। वही डुएबिलिटी, क्या आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में, तो ही उसका लोड लो। ये सबसे पहला स्टेप है। आपका 10,000 प्रॉब्लम, अरे ये होगा वो होगा। सर अभी आप क्या कर सकते हो? जैसे मान लिया आप किसी जॉब में आपका नहीं पैसा मिल रहा, सर अभी क्या कर सकते हो? अभी आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कुछ कर सकते, सो जाओ, सो जाओ, लोड मत लो। कुछ नहीं कर सकते तुम, जब आप ठंडे दिमाग से सोइए तो दिमाग खुद बता देगा, अच्छा ये तो कर सकते हैं। मतलब ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, पोर्टफोलियो बनाइए। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो देखिए कि बाकी लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो देखिए कि बाकी लोग कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। आपका एक्सपेंडिचर को टाइट करने की कोशिश कीजिए, नहीं टाइट कर पा रहे हैं तो देखिए कि इधर उधर कैसे आप ये कर सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सारे प्रॉब्लम को एक साथ नहीं सॉल्व करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज इस बात पे नहीं करना है कौन कितना इंपॉर्टेंट है, डुएबल क्या है। डुएबल, जैसे कि अभी का टाइम इतना खराब है कि जॉब के मामले में जनरली आपको लोग नहीं बोलेंगे भैया छोड़ो जॉब, दूसरा जॉब खोजो, वो अभी लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि मार्केट टाइट है। मेरा तो एक फ्रेंड लिटरली बैंगलोर ही छोड़ डाला है, बोला बैक अभी कुछ इतना बुरा हालत है कि काम नहीं चलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, और आपको सिर्फ ये करना है, सॉल्व वन प्रॉब्लम। एक से गाड़ी खोलिए, सर ये प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कीजिए। ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए, गाड़ी आगे पहुंच जाएगी, आपको टेंशन नहीं है, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको गाड़ी एक एक करके आगे बढ़ाना है। अब वही समझिए कि इन एक्शन जो है बहुत भारी पेनल्टी रखता है, यानी कि अगर आप कुछ नहीं किए तो बर्बाद हो जाएंगे, इमोशनली बर्बाद होंगे। दुनिया को छोड़ दीजिए, आप इमोशनली बर्बाद होंगे। सबसे बुरा ये होगा कि आपके पास बाहर से सब चीज सही है, लेकिन आपका यहाँ पे शांति नहीं है, वो सबसे कड़वा मौत होता है। क्योंकि बहुत बार लोग को लगता है ना जो पैसा होगा सारा समझ ना, सी ना। मास्लोस पिरामिड ऑफ नीड को अगर पढ़िएगा तो उसमें चीज देखिए, जो चीज आपका बेस लेवल पे है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है जैसे ही वो मिल जाता है, आपका नया लेवल अनलॉक हो जाता है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा 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 कर देंगे, सेक्स नहीं है सेक्स 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 करते रहेंगे। जहां मिल जाएगा सेक्सुअल इंटीमेसी का लेयर खुल जाएगा, वो दिमाग में कंफ्यूज हो, भैया ये कौन सा लेयर था। जो आपको मिल नहीं रहा था तो वही है, जैसे एक आप समझिए कि एक भिखारी है जिसको खाना कभी नहीं मिला है ढंग से, ठीक है, उसको आप कुछ भी दीजिए, मतलब बासी चावल भी दीजिए, वो दबा के खाएगा, खुशी खुशी खाएगा। अब वहीं पे कुछ लोग हैं भैया जिनका चावल 100 रुपया किलो आता है, कुछ का 150 रुपया, कुछ का भैया 500 रुपया, नीचे से हम खावे नहीं करते हैं। वही वाली बात होती है। तो वो कौन लोग हैं जो 500 रुपया वाला चावल खा रहे हैं? वो लोग हैं जिनका चावल सॉर्टेड है कि सर खाना तो मिल जाएगा, अच्छा खाना चाहिए। तो वही वाली बात समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज का एक रिलेटिव टर्म होता है, और उस टर्म में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इन एक्शन। इन एक्शन आपको लेना ही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, वो आपको सॉर्ट करा देगा। आप सक्सेस कीजिए, फेल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन एक्शन ये देगा आपका सीधा, वो बोलते हैं आपका पेनल्टी जो है इन एक्शन का वो बहुत हाई है। लाइफ आपका बर्बाद हो जाएगा और आप रिग्रेट में जाएंगे, और रिग्रेट बाकी सारे चीज जो मैंने बताया वो सबको बद से बदतर कर देगा। तो वही फेलियर इज मच चीपर देन रिग्रेट, ये बात आपको फैक्चुअली अंदर से एक्सेप्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक इंजन में कुछ करने का, अगर वो चल गया बल्ले बल्ले, नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये तो नहीं लगा अच्छा तो तुमने कभी कोई रिस्की काम नहीं किया, नहीं भाई मैं पगलाया, भैया इंजन ही बनाया, मैं पगलाया, मैं फ्यूम एक्सट्रैक्टर प्रोडक्शन करने पे चला गया। होता है, नहीं होता नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो तो रिग्रेट से नहीं मरेंगे कि वो तूने कुछ किया नहीं, नहीं सर, दिल खोल के ट्राई किए, हुआ हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। और इस मामले में बोलूँगा जेफ बेजोस इस मामले में सीधा रहता है, इफ आई न्यू दैट इफ आई फेल्ड आई वोंट रिग्रेट दैट, बट आई न्यू वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज नॉट ट्राइंग। करके देखो, होता है, नहीं होता नहीं होता है। इन एक्शन आपको बर्बाद कर देगा, इन एक्शन नहीं करना है। जैसे आपको लग रहा है मेरी लाइफ बर्बाद पड़ी है, ठीक है, ऑसम, गाड़ी खुल गई है, आपको पता है कि समस्या है, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करें? 100 प्रॉब्लम है, उसका लिस्ट बनाओ, उसमें से उसको खोजो जो डुएबल है, एक को करो।
ज़्यादा को छूना ही नहीं है, ज़्यादा को छूना ही, जैसे बहुत लोग का है कि मतलब हम टाइम पे नहीं सो पाते। ठीक है, सिर्फ़ उसी को सॉल्व करो, सिर्फ़ उसी को सॉल्व करो और किसी नहीं सर ये भी कर लेंगे, वो 100 चीज़ एक साथ ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, इसीलिए बोला एक, वन स्टेप एट अ टाइम, वही समझ। और ये दिमाग में आपको डालना पड़ेगा कि एक्शन नहीं लेते तो रिग्रेट बहुत कड़वा मौत मारता है, बहुत कड़वा मौत मारता है। तो ये, और आपको ब्रेन को ये समझाना है ना कि आपको लोगों को समझना है। साइंस टेक्नोलॉजी में कई बार लोग बह जाते हैं और इसी कारण से साइंटिस्ट लोग बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन बाकी लोग ये क्यों इतना अमीर है, इट्स लाइक सर मैं आपको बताता हूँ जो कड़वा बात है, 99% केसेस में लोगों को जो पैसा मिलता है वो उनके पीपल स्किल का होता है। यानी कि आराम से 2 डॉक्टर हो सकते हैं। सेम ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, स्किल सेट, यानी कि उनके पास जो रोगी जाएँगे वो ठीक होके निकलेंगे। एक के पास भीड़ लगा होगा जो ज़्यादा अच्छे से ये कंफर्टेबल फ़ील करा पा रहा है अपने पेशेंट को। फ़र्क नहीं पड़ता, मैं स्किल एग्ज़ैक्टली सेम रखिए, फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा भी कर दीजिए कि एक ठो ये बहुत ये है, क्या बोलते हैं, कड़वा डॉक्टर है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, लोग नहीं जाना चाहेंगे। जब इसके पास से फ़ेल होंगे तब भले जाएँगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान का इंसानी कनेक्शन जो है वही पैसा देता है। स्किल सेट सेकेंडरी हो जाता है और हमेशा से था ये। इसीलिए बोलता हूँ पॉलिटिशियन हमेशा अमीर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? देश भूखे मर रहा है, पॉलिटिशियन क्यों अमीर बन रहे हैं? उनको पता है कि पब्लिक कैसे काम करती है। ब्रेन, वो एक्चुअली ब्रेन समझते हैं। तो वही समझिए, आपको मोटिव समझना है लोगों का। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि शादी नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि करोगे तो लड़की को घर तोड़ने पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपको सबूत चाहिए, नज़दीकी फैमिली कोर्ट जाके देख लीजिए। मोटिव देखिए कि कहाँ पे प्रॉफ़िट होगा। जैसे कि अगर कोई E20 एथेनॉल ज़बरदस्ती का फ़ोर्स कर रहा है बिना E10 का फॉल बैक दिए हुए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि उसका प्रॉफ़िट हो, ताकि आप भूखे मरो। तो सेम वही वाली बात है। 2 ही चीज़ होता है और इंसानी मोटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं। मनी, सिंपल, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए मैं गलत हूँ। ये बहुत बहुत हाई लेवल का चीज़ है जहाँ पे आप पहुँच जाओ और वहाँ पे आप अपनी गलती को ऐसे, अरे! ये तो हम गलत थे। और जहाँ पे वो पहुँच गए ना, बहुत आराम से क्रूज़ कर पाओगे लाइफ़ में। और ये इसका वही सबसे खतरनाक बात है। वो एक्चुअली एक्सेप्ट कर ले, अरे! हम सोचे थे एलेक्सा में खर्चा करना फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कुछ करो। यही उसका इसीलिए बोलते हैं बहुत डर लगता है उससे। और मैं हमेशा वही कहूँगा सबसे सिंपल, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. बेसिकली आप कुछ ही चीज़ चेंज कर सकते हैं। आपको बुद्धि लगाना है इसमें चेंज करना है कि नहीं लगाना है। तो वही बोल रहे हैं सिंपल, क्या प्रॉब्लम है, क्या उस पे आप एक्शन कर सकते हैं और एक्शन कर सकते हैं। सिवियरिटी के पीछे मत जाइए, अरे पैसा का कमी, ये सब बहुत दिक्कत है, उसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व क्या कर पाओगे? उसको सॉल्व करो, बिल्डअप करो। मसल एक दिन में नहीं बनता है, वैसे बुद्धि भी एक दिन में नहीं खुलता है। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और इनएक्शन से भागिए। सबसे ज़्यादा आपका डर लगना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपका फटना चाहिए कि भैया इनएक्शन है, मैंने कुछ किया ही नहीं। वो सबसे कड़वा मामला है। घूमिए फिरिए, जो करना है कीजिए। मैं फूकने से भी मना नहीं करूँगा, बट कहूँगा खर्चा बहुत होता है। एसआईपी में डाल लीजिए, कुछ हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइंड आउट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेप्ट यू बीन रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सोलर रोडवे से बहुत पर्सनल गुस्सा है, क्योंकि मैं जब कोई जॉब कर रहा था मैं एकदम ऑर्गेजम ले रहा था, सोलर रोडवे होगा, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा, बाद में पता चला अरे चूना लगेगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, इग्नोर ऑल एंड कंटिन्यू द बैड हैबिट्स, फूको हाइड्रोजन। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि आपको इसको सॉर्ट करना, दुनिया नहीं करने वाली है आपके लिए। अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे, आप भूखे मर जाओगे। तो सावधानी अभी बरतें, एक्शन अभी लें, नहीं तो नहीं बोल रहा है, इट्स बेटर टू रिग्रेट ट्राइंग एंड फेलिंग देन टू रिग्रेट नॉट ट्राइंग एट ऑल। हर मामले में ये मैं एकदम क्लियर था। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आप क्यों रिस्पॉन्सिबल है, पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।